हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम कवर कर रहे थे जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है उसका क्लासिफिकेशन। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इसे हमने दो तरह से विभाजित किया था। एक था हमारा अक्षांशीय, दूसरा था अनुदैर्घ्य। अक्षांशीय में हमने देखा था कि इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड किए थे और पहला था हमारा उसमें भावर का क्षेत्र, दूसरा था तराई क्षेत्र, तीसरा था बाढ़ के मैदान व चौथा था हमारा डेल्टाई क्षेत्र। ये चारों पोर्शन हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद हम देख रहे थे अनुदैर्घ्य में, उसमें हमारा था जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र तथा राजस्थान का मैदान। ये दोनों हमने कवर कर लिए थे। उसके आगे हमें कवर करना है गंगा के मैदान से। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं गंगा के मैदान से। गंगा का मैदान जो हम देख रहे थे उसमें हमने ये भी बताया था कि इसे हम 3 और रूपों में डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा मैदान और तीसरा था निचली गंगा मैदान। अब यदि यहाँ पर देखें, सपोज ये गंगा नदी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये इसकी स्लोप है ये कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारा ऊपरी गंगा है, या हम इसे कहें ये एक्स है, वाई है, जेड है। तो यहाँ ये एक्स ऊपरी गंगा, वाई मध्य गंगा व जेड निचली गंगा है। अब यहाँ पर हम गंगा के मैदान के लिए कुछ आइडियोलॉजी या फिर हम कहें कि कुछ विचार से देखेंगे इसका गंगा के मैदान को किस तरह से हम यहाँ डिफाइन किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, यदि हम कहें कि कौन सा पोर्शन इसका उठा हुआ है और कौन सा इसका सागरीय स्तर पर है। तो चूंकि अभी हमने कहा है जो ऊपरी गंगा है, यहाँ आप देखेंगे यक्स की ऊंचाई ये है हमारा 100 से 300 मीटर, ये ऊंचा है, तो इसके हम कहेंगे ये उठा हुआ है, अर्थात ये ऊंचा है। जबकि जो हमारा जेड वाला पोर्शन है ये इसकी जो ऊंचाई है कहें तो ये 50 मीटर से भी कम है, ये सागरीय स्तर पर है। अभी हमने कहा कि किस तरह से तय हुआ था कि जो हमारा ये वाला पोर्शन उठा हुआ है ये हमारा सागरीय स्तर पर है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ हमारी आती है गोमती नदी, यहाँ आती है घाघरा नदी, इस तरह से कई नदियां आती है। इधर से भी हमारी यमुना नदी जाके जुड़ जाती है, यहाँ पे सोन नदी जाके जुड़ती है। उसके बाद जो सबकी ढाले हो जाके यहाँ पर पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इसका स्लोप ही कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ कहेंगे हमारा अक्षांशीय रूप से उठा हुआ है और ये सागरीय स्तर पर है। अब यदि हम बात करें कि जो हमारा खेती को लेके हम कहें कि किस तरह से होगा, तो यहाँ आप देखेंगे धान की खेती कहाँ होगी और गेहूं की कहाँ होगी। तो गेहूं की खेती के लिए जो हमारा एक टेम्परेचर, एक वर्षा क्षेत्र होता है, वो हम कहें तो यहाँ पर चाहिए ठंडा क्षेत्र, वो इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे यक्स पे, जो कि अक्षांशीय रूप से उठा हुआ है। तो अक्षांशीय रूप से उठे होने के कारण क्या होगा, ये कंपेयर में इसके जेड के ठंडा होगा। जबकि जो हमारा धान के लिए है ये वाला पोर्शन, चूंकि हमारा यहाँ देखेंगे आप सागरीय स्तर पर है, तो यहाँ पानी की तो कमी होगी नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, धान की खेती करेंगे। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि रेत की मात्रा कहाँ पर ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, तो यहाँ आप देखेंगे जिसका कंपेयर में बता रहे हैं, ये नहीं कि ये वाला फिर यहाँ कहीं रेगिस्तान है यहाँ पे बाढ़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल यहाँ तो बाढ़ आती है, लेकिन ये रेगिस्तान नहीं हमारा, तो यहाँ कंपेयर में बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये रेतीला है। जबकि जो हमारा जेड है यहाँ हम कहें तो ये चिकनी मिट्टी है। यहाँ ये हो गया गंगा का मैदान। अब यदि गंगा के मैदान के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से देखें, सपोज जैसे यहाँ पर हम कहें पश्चिम से पूर्व जाने पर, गंगा के मैदान के लिए कहें या फिर हम कहें कि ये तो पूरा जो था हमारा जलूर मैदान था, ये जो भी हमने कवर किया। यहाँ हम देखें पश्चिम से पूर्व जाने पर यदि हम कहें कि रेत की मात्रा, चिकनी मिट्टी, हम कहें चिकनी मृदा, वर्षा, यहाँ सिंचाई की आवश्यकता, उसके बाद यहाँ हम देखें भूजल और उनकी मृदा की उर्वरता कहें। मृदा की उर्वरता इसमें देख लें या फिर आने वाले में देख लेंगे, आगे वाले में। तो यहाँ हो गया ये इतना हमारा। अब यहाँ आप देखेंगे जो रेत की मात्रा है वो भी हमने देखा था, जो हम एक्स वाई जेड लिखे थे वहां एक्स में ज्यादा था, अर्थात यदि हम पश्चिम से पूर्व की साइड जाएंगे तो हमारा जो रेत की मात्रा है वो
कम होती जाएगी, यहाँ पर जो कि चिकनी मिट्टी आ जाएगी। अब वही चिकनी मृदा है तो वो भी हमने देखा था कि पूर्व में जाने पर ये बढ़ जाएगी। वर्षा आपको पता ही है कि यहाँ पर जो पूर्व में साइड में है वहां पे आप देखेंगे मेघालय ये सब जगह पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो वर्षा बढ़ जाती है। सिंचाई की आवश्यकता यहाँ उतनी पड़ेगी नहीं और भूजल जो है हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। अब दूसरा विचार में यही देख लें कि यदि कहें पश्चिम से पूर्व जाने पर वाणिज्यिक कृषि कितनी होगी या फिर वाणिज्यिक कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वाणिज्यिक कृषि, खेत का आकार, एमएसपी पर खरीद, किसानों की आय, यहाँ मृदा की उर्वरता ही डाल लेते हैं। तो मृदा की उर्वरता भी इधर जाने पर बढ़ती है। किसानों की आय हो गया। तो इस तरह से हमारा कुछ टर्म हो गया। यहाँ पे हम कहें सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता हम इनको देख ही लिए। यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता जो था भूजल दोहन, ये था हमारा भूजल, ये है भूजल दोहन। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं वाणिज्यिक कृषि बढ़ जाती है, खेत का आकार छोटा है, एमएसपी पर खरीद ये भी ज्यादा है, किसानों की आय ज्यादा है, भूजल दोहन ज्यादा है। इतना ये बताने का क्या मतलब है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रेत की मात्रा क्या हो रहा है, तो इतना बताने का सिर्फ इतना ही एक तरह से हम कहें कि जो हमारा मतलब वो ये है कि हमें प्रकृति में कुछ भी संसाधन दिए हों। जैसे हमारा यहाँ पर आप पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर चिकनी मृदा भी है, वर्षा भी है, सिंचाई की आवश्यकता भी उतनी नहीं है, भूजल भी है, फिर भी हम देखेंगे यदि कहें कि हमारी हरित क्रांति कहाँ आई थी तो आप देखेंगे जो हमारा पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र था वो पश्चिम में, अर्थात पश्चिम में हमारी हरित क्रांति आई थी। अर्थात ये सब इतनी लैक होने के बाद भी, इतनी जो हम कहें कि कमी होने के बावजूद भी, नेचुरली इतना कम होने के बावजूद भी वहां पर हमारी हरित क्रांति आई थी। यही आप देखेंगे जो हमारा पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा वाला, वहीं हमारा तराई का मैदान भी है, वहीं तराई का क्षेत्र भी है। तो आप देखेंगे जब हमारे यहाँ शरणार्थियों की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गई थी तो हमारे सरकार ने क्या किया था कि लोगों को तराई के मैदान में वहां पर बसाने के लिए कहा था। अब आप सोच सकते हैं कि जब हम तराई का मैदान कवर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था यहाँ पर कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होती हैं, अर्थात बहुत सारी वहां पर बीमारियां होती हैं क्योंकि ये जो होता है तर क्षेत्र अर्थात यहाँ पे दलदल भूमि होती है। तो इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर सरकार ने लोगों को बसाया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से इन लोगों ने भी एक तो अपने रहने के लिए आवास बनाया और दूसरा हरित क्रांति में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। पूर्व के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां के लोग ये नहीं कर पाए कि हरित क्रांति में उनका योगदान हो जाए, लेकिन यहाँ पर तराई क्षेत्र जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक इस तरह की मिट्टी थी कि वहां पे तो रहा ही नहीं जा सकता था, फिर भी वहां पर भी हरित क्रांति आई थी। तो वही हम कह रहे हैं कि हमारा जो एक पर्यावरण है उसने हमें कुछ भी दिया, लेकिन यदि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये था हमारा गंगा का मैदान। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा जो 4th नंबर था वो था हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। लास्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र मैदान। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है ब्रह्मपुत्र का मैदान में। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर है हमारा हिमालय और यहाँ है मेघालय का पठार। इसके बीच से आती है हमारी जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाली इस तरह से कुछ आती है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये क्षेत्र जो इसका है इतना ज्यादा सीमित, इतना ज्यादा सकरा है कि जो इसका फ्लो है ब्रह्मपुत्र नदी का ये ओवरफ्लो करने लगता है, अर्थात यहाँ पर बाढ़ अक्सर हर साल आती है बाढ़। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर बना हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो है सीमित क्षेत्र होने के कारण हर वर्ष लगभग बाढ़ आती है, क्योंकि जो हमारी वर्षा की मात्रा है वो लगभग 200 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसमें हम जब कवर कर रहे थे अपना लैटिट्यूडनल जो हमारा विभाजन था, उसमें जब हम डेल्टाई पोर्शन कवर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था सिर्फ यहाँ पर महीन मृदा होती है। तो हम उसमें थोड़ा सा यही ऐड कर सकते हैं, चूंकि हमारा पूर्व में है जो डेल्टाई क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं कि हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है, चिकनी मिट्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है
यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। इतना ही कवर कर लेंगे तो ये हमारा डेल्टाई मैदान कवर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं हमारा तटीय मैदान से। तटीय मैदान, आप देखेंगे जो हमारी तटीय सीमा है वो लगभग 6100 लगभग क्या 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। इसमें आप देखेंगे ये है हमारा गुजरात, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये जाती है पश्चिम बंगाल तक। अब यहाँ पर हम देखें ये है हमारा पश्चिम घाट, पश्चिमी सकरा है चूंकि तो इसे मोर इधर बनाते हैं पश्चिमी घाट। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे पूर्वी घाट। अब ये जो हमारा है यही है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, और ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। ये कंपेयर में हमारा है चौड़ा। ये है पूर्वी तटीय मैदान। अब यदि हम इसकी उत्पत्ति देखें, ये है हमारा जो पश्चिमी घाट है। देखिए पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारा जो है एक कहें तो पर्वत श्रृंखला है या जो भी है, और ये हमारा धसान में क्षेत्र है अर्थात मैदान है। तो हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट। ये है पूर्वी तटीय मैदान। क्योंकि हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं मैदान, तो ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान, हम इसमें मैदान देखेंगे ना कि घाट। ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। अब यदि यहाँ पर हम देखें कि ये कितने राज्यों में है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे हमारे 6 राज्य, और यहाँ से यहाँ तक 4 राज्य। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इसमें 10 राज्य शामिल है, क्योंकि आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है ये तमिलनाडु, ये हमारा कन्याकुमारी है। ये हमारा तमिलनाडु जो है वो इधर भी है और इधर भी है, तो हम इसे दोनों में कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा टोटल हमारे 9 राज्य हैं। 9 राज्य में हमारे आप देखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट करें हम, तो जाएगा हमारा राजस्थान, गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। और वही आप देखेंगे पूर्व साइड में, तो वहाँ हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, फिर उसमें भी आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। अर्थात इस तरह से हमारे टोटल 9 राज्य इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे तटीय मैदान है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब यहाँ हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन, पूर्वी तटीय मैदान व पश्चिमी तटीय मैदान का। यहाँ आप देखेंगे यदि हम थोड़ा सा इसमें देख लें, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ये है हमारा कगार की भांति, अर्थात एक दीवार की भांति है। दीवार का जो उठा हुआ पोर्शन है वो दीवार की भांति है। जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है ये जो हमारा खंडित श्रृंखला है। खंडित क्यों है, यहाँ आप देखेंगे जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब नदियां आती हैं, और चूंकि ये जो है हमारा यहाँ पर अपर्दन करती जाती हैं, तो यहाँ ये खंडित श्रृंखला है। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब देखेंगे आप जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है ये सकरा है, जबकि जो हमारा ये पूर्वी है ये चौड़ा है। अब यहाँ पर हम देखें इसका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में जो हमारा 2 तरह से हो सकता है, एक है हमारा डिपोजिशन, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण में हम देखें तो इसका जो निक्षेपण है वो 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो नदियों द्वारा और दूसरा हमारा समुद्री लहरों द्वारा। ये मेनली कहा जा रहा है हमारा पूर्वी तटीय मैदान के लिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो ये नदियां जा रही हैं ये तो यहाँ से आप देखेंगे
ये नदियां ले जाके यहाँ पर एक तो अपरदित कर रही हैं, उसके बाद निक्षेपण यहाँ कर रही हैं, और दूसरा जब यहाँ से सागरीय लहरें आती हैं तो वो भी यहाँ पर निक्षेपण करती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नदियों द्वारा व समुद्री लहरों द्वारा। और दूसरा जो है वो हमारा स्थल खंड का सबमर्जेंस व इमर्जेंस। सबमर्जेंस में कहें तो ये धसान या फिर निमज्जन, इसकी जो हिंदी है निमज्जन, जबकि जो इमरजेंस है ये हमारा उत्थान है। तो ये जो हमारा सबमर्जेंस है ये हमारा यूज होता है पश्चिमी तटीय मैदान के लिए, पश्चिमी तटीय मैदान, जबकि जो हमारा इमरजेंस है ये पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पर हम कुछ तट देखें जो हमारे इसको डिसाइड किया गया है कि किस तरह से निर्धारित किए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे गुजरात से लेके दमन तक, ये जो हमारा है गुजरात से लेके यहाँ दमन हो गया, ए दमन से लेके गोवा, बी गोवा से यहाँ कन्नड़ कहीं या कनाड़ा कनारा ऐसे कुछ करके है, मतलब अर्थात कर्नाटक का ही पोर्शन है, यहाँ हम कहते हैं कनारा है। ये हो गया सी, और यहाँ पर है कन्याकुमारी, ये हो गया डी। तो यहाँ पर हम यदि ABCD का जो नामांकन करें, ABCD, ये है हमारा गुजरात कोस्ट, या हम कहें गुजरात तटीय मैदान, गुजरात तटीय मैदान। ये है हमारा कोंकण तटीय मैदान, और जो हमने नाम लिखा है वही कहें कन्नड़ तटीय मैदान, और ये डी हमारा मालाबार तट। अब उसी तरह से यहाँ भी कुछ नाम है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर एक पुलिकट झील है, उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ से कृष्णा गोदावरी नदियां जा रही हैं, तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा ई, और उसके बाद यहाँ से ये है एफ, तो यहाँ हमारा ई, ये है कोरोमंडल तट, और जो हमारा एफ है वो है उत्कल। आप देखेंगे जो बीच में हमारा कुछ पोर्शन छूटा हुआ है, ये हमारा आंध्र प्रदेश, या हम कहें आंध्र। तो यदि हम उत्कल प्लस आंध्र कर दें तो ये हमारा बन जाएगा उत्तरी सिरकार। इसे आप देखेंगे ये जब हम पूर्वी घाट देखेंगे तो उसमें कुछ चोटियां हैं, उसमें जावरडी सेवरा ऐसे कुछ करके, तो वहां पे भी आएगा हमारा उत्तरी सिरकार। ये हो गया हमारा तटीय मैदान। अब यदि हम देखें ये लगभग कवर हो चुका है, अब देखते हैं हम आगे जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो इतना आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इसे हम कहें तो ये हमारा पठारों का पठार, पठारों का पठार। ये जो है हमारा ये ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट जियोग्राफिकल यूनिट है, जियोग्राफिकल यूनिट।
आप देखेंगे जो इसका अर्थात ये बहुत ही पुराना और सबसे बड़ा जो हमारा अभी तक हम देख रहे हैं जितनी भी जियोग्राफिक यूनिट उसमें सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसका आप देखेंगे क्षेत्रफल जो है लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप देखेंगे जो हमने देखा था भारत का जो हमारा क्षेत्रफल था वो था हमारा लगभग 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और ये चूंकि हमारा 16 लाख है तो लगभग हम कहें आधा है भारत के क्षेत्रफल का आधा है प्रायद्वीपीय पठार। अब यहाँ हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो देखिए हमारा कुछ आर्कियन काल के बने हुए हैं, कुछ पुराना काल के बने हुए हैं, तो हम एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे हम पहले देखेंगे इसमें जो हमारा इसका कॉम्बिनेशन आप किसका किसका कॉम्बिनेशन है प्रायद्वीपीय पठार। आप देखेंगे पहले हमारा माइक्रो कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं शिशु महाद्वीप, माइक्रो कॉन्टिनेंट अर्थात शिशु महाद्वीप। दूसरा है हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिसे कहते हैं पुरातन वलित पर्वत। और तीसरा है हमारा रेसिडुअल प्लेटू अर्थात अवशिष्ट पठार। ये हो गया हमारा इसका कॉम्बिनेशन। अभी हम देखते हैं हमारा जो शिशु महाद्वीप है ये क्यों कहा गया है। आप देखेंगे जब हम पढ़ रहे थे अपना हिमालय का उसमें देख रहे थे उत्पत्ति, तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ है, ये है हमारा आप देखेंगे एक महाद्वीप का पार्ट है ये, अर्थात इसमें कुछ छोटे छोटे महाद्वीप है, यहाँ पर हो गया बिखरे हुए खंडित है ये, और ये सब जल भराव है, मतलब जैसे पैंथलासा था पैंगिया था, ये तो फिलहाल बहुत पहले की ये है। यहाँ कहे तो ये 3 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है ये, जबकि जो हमारा पैंगिया था वो तो हाल ही में बना हुआ था, अरब वर्ष पूर्व की बात है। तो ये यदि हम कहें कि एक चट्टान हमारी एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, तो कुछ वर्ष पश्चात, कुछ वर्ष का मतलब अब ज्योग्राफी में आप जान सकते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा वर्ष की भी बात की जाए तो कम से कम 3-4 मिलियन जो भी होगा, तो फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ष लगेंगे। जो हमारा ये 3 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व, तो ज्योग्राफी में थोड़े वर्ष का मतलब आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। यहाँ हो जाएगा हमारा वही कुछ समय पश्चात जब होगा ये हमारा जुड़ेंगे तो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे। जो हमने बात की थी यहाँ पर हिमालय के निर्माण में रोडिनिया, रोडिनिया में हम देखेंगे जो हमारा एक्स वाई जेड था, अभी यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, तो ये एक तरह से हमारे जुड़ गए। अब वही हम देख रहे हैं हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो रहा है कैसे क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। अब इस तरह से हम देखेंगे एक एक टाइम पीरियड करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन काल में हमारा प्रायद्वीपीय पठार किस तरह से था। ये जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट बना हुआ है रोडिनिया, इसी को हम कहें तो यही है हमारे आर्कियन काल का पठार। बस इसमें जो चट्टाने हैं वही नामांकित कर दें। ये है पहले नंबर तो हमारा भारत, अब यहाँ आप देखेंगे आर्कियन काल में बात कर रहे हैं, पहला है हमारा आर्कियन काल। अब ये कब से कब तक की बात हो रही है, 3 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व। यहाँ आप देखेंगे आर्कियन काल में कुछ चट्टानें बनी हुई थी, जैसे हम कहें धारवाड़ जो कि कर्नाटक में है, सिंहभूम जो कि झारखंड में है, अरावली राजस्थान में, पूर्वी घाट जो भी हमने देखा ही था उसमें तटीय मैदान के साथ, पूर्वी घाट, बुंदेलखंड, ये भी हमारा सिंहभूम के पास ही है बुंदेलखंड। ये हो गए हमारे कुछ आर्कियन काल की चट्टानें। अब यहाँ देखें ये है हमारा धारवाड़, यहाँ है अरावली, और यहाँ है हमारा ये पूर्वी घाट, और फिर यहाँ सिंहभूम और
बुंदेलखंड। ये हो गई हमारी आर्कियन काल की चट्टानें। ये हमारी बनी हुई हैं ग्रेनाइट अर्थात आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय व कायांतरित, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है जब इस पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होगा तो ये कायांतरित में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आग्नेय प्लस कायांतरित से आप देखेंगे ग्रेनाइट, ये सब चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। अब वही बात करें, ये है हमारा 3 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व। अब ये हम देखें 1.6 या फिर हम कहें 1.5 वर्ष अरब वर्ष जो भी है से 1 अरब वर्ष पूर्व। यहाँ तो चट्टानें आप और देखेंगे, इसमें वो है सतपुड़ा और शिलोंग। सतपुड़ा जो कि है हमारी यहाँ पर, ये हो गई सतपुड़ा और ये है शिलोंग। तो ये हमारे बने हुए हैं इन समय में, लेकिन मैं इन दोनों का कंबाइन जो समय देखें वो है प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन एरा, या इसे हम कहते हैं धारवाड़ युगीन चट्टानें। धारवाड़ युगीन चट्टानें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से बनी हुई है। यही कारण है कि जो हमारी हिमालय नदियां हैं वो तो अपर्दन बहुत तेजी से करती हैं, लेकिन जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उतनी तेजी से अपर्दन नहीं कर पाती। रीजन यही है कि वो अवसादी चट्टान होती है हिमालय वाले, जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें हैं ये आग्नेय और कायांतरित है, तो बहुत ही कठोर और हार्ड जो भी है। और ग्रेनाइट तो वैसे भी बहुत हार्ड होती है, तो इसलिए इसका अपर्दन नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम देखें, ये था हमारा आर्कियन काल। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा है वो है पुराना काल। ये हो गया हमारा आर्कियन काल। दूसरा है हमारा पुराना काल। पुराना काल में आप देखेंगे सिर्फ एक तो हमारा बना हुआ है विंध्य, और दूसरा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, ये भी हमारा बना था पुराना काल में। और छत्तीसगढ़ का भी पोर्शन इसी टाइम बना था। इसी समय आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सागरीय निक्षेप भी आए थे, हम कहें कि सागर का जल भी आया था। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर जल आया है, यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर जब जल आया है तो इसी के साथ ही आप देखेंगे जब जल आएगा तो जलीय जीव भी आएंगे, और उसके बाद में जब यदि मछली बछली जैसे जो भी आती है उसमें जलीय जीव में, तो आप देखेंगे उनके कैल्शियम से बनेगा हमारा चूना। तो यहाँ पर जो हमारा CaCO3 है इसके भी अवशेष यहाँ पाए गए हैं। तो इस तरह से हमारी अब बन गया है जो हमारा चट्टान थी यहाँ पर जुड़ी है, ये है अरावली, यहाँ पर हो गया पूर्वी घाट, यहाँ सिंहभूम, सॉरी धारवाड़, और ये सिंहभूम, बुंदेलखंड, सतपुड़ा और शिलोंग। अब इस तरह से बिखरी बिखरी हुई है, तो इन्हें फिलहाल ये जो हमारा जोड़ना था ये हम कहें तो आर्कियन काल में जुड़ गई थी, क्योंकि ये सागरीय जो हमारा नीचे पाया हुआ है। इसके पहले जो हमारा उसमें हम देख रहे थे आर्कियन काल में, ये सब हमारी अलग अलग किस तरह से इसमें बिखरी हुई है। तो इन्हें जोड़ने के लिए यही है कि जो हमारी नदियां द्वारा अवसाद लाए गए हैं, मिट्टी है जो भी है, उन्हीं के थ्रू ये चिपके हुए हैं। तो जो ये हमारे ठोस चट्टाने हैं इन्हें हम कहते हैं सील्ड, और जो हमारे अवसाद थे आर्कियन काल की बात करें, पुराना काल में ये इतना मतलब आर्कियन काल में ही जुड़ चुके थे। तो सील्ड में आ जाएगा हमारा जैसे जो हमारा कठोर वाले ये सब चट्टाने हैं ये आएंगे सील्ड, और दूसरा हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा अभी हमने बताया कि जो अवसाद थे या मिट्टी थी वो हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म। अब यदि आपको किसी भी खनिज का एड्रेस ढूंढना हो तो सबसे पहले देखिए कि कहाँ पर सील्ड है। सील्ड में ही जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी खनिज है। तो हमारा जो सील्ड है यहीं पर खनिज पाए जाते हैं। किसी भी सील्ड में आप देख लीजिए, यदि आप कहें कि जो झारखंड में, तो वहाँ भी यहाँ सिंहभूम है, और झारखंड को तो आप जानते हैं कहा जाता है जो हमारा मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। इसी तरह से यहाँ पर जो धारवाड़ है यहाँ पर भी सोना पाया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे लोहा ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ इसी प्रकार जितनी भी हमारी मतलब अगर खनिज देखना है आपको तो वहाँ पर सील्ड होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पुराना काल में। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा
हम बता दें आपको, ये है हमारा टोटल 4 पीरियड है, टाइम पीरियड। तो एक तो हो गया हमारा आर्कियन, दूसरा था पुराना, यदि हम इसे आपदा कह के याद करें, APD। तो आर्कियन हमने कवर कर लिया था, पुराना भी हो गया। उसके बाद हो जाएगा हमारा द्रविड़न, और लास्ट में हो जाएगा हमारा आर्यन पीरियड। तो हमने देखा अभी हमारा पुराना काल। अब हम देखते हैं अपना द्रविड़न काल। द्रविड़न काल में बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, बस इतना ही था कि जो हमारे वेगनर साहब थे उन्होंने कहा था जो हमारा ये भारत है ये पैंजिया का पार्ट था। तीसरा है हमारा, इसमें वेगनर साहब ने क्या कहा था, जो हमारा इंडिया है, इंडिया वाज पार्ट ऑफ पैंजिया। तो ये हो गया हमारा द्रविड़न काल। इसका हम टाइम पीरियड देखें तो ये हमारा 570 मिलियन ईयर एगो से 300 मिलियन ईयर एगो तक। तो यही हमारा इसमें, और ये भी कहा गया था जो हमारा पैंजिया था इसमें ब्रोक हुआ था, तो वो हम देखेंगे आर्यन काल में। ये हो गया हमारा पैंजी, सॉरी द्रविड़न काल। मतलब अपना जो लास्ट युग है जो कि है आर्यन काल, ये है हमारा 300 मिलियन ईयर एगो से प्रेजेंट टाइम तक। इसमें क्या हुआ था, जो भी हमने पीछे कहा कि पैंजिया टूटा था, तो इसमें बताया गया कि पैंजिया ब्रोक हुआ। दो पार्ट में, एक था हमारा अंगारा और दूसरा था गोंडवाना। तो चूंकि जो हमारा पैंजिया ब्रोक हुआ अंगारा गोंडवाना में, गोंडवाना ब्रोक हुआ 5 पार्ट में। इसमें आप देखेंगे जो भी थे इस तरह से, हमारा दक्षिण अमेरिका था, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप था, मतलब ऐसे कुछ करके जो 5 हैं हमारे, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यहाँ पर आप देखेंगे अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो जब इसमें दरार आई, इसमें गोंडवाना जब हमारा ब्रोक हुआ, तो उसके साथ ही हमारे भारत के प्लेट में भी दरार आई थी। तो गोंडवाना के ब्रोक होने पर बने थे 5, हम कहें कि जो हमारे महाद्वीप हैं, 5 कॉन्टिनेंट। इसमें से एक हमारा भारत भी था, मतलब कॉन्टिनेंट का मतलब है जो हमारा एक तरह से 5 प्लेट बनी हुई थी, तो वो हमारा बना था, इसमें इंडिया भी था। जब गोंडवाना ब्रोक हुआ तो हमारे इंडिया के प्लेट में भी फॉल्ट आया था या दरार आई थी। ये फॉल्ट आप देखेंगे जो आज हमारी नर्मदा नदी बह रही है, उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी में बह रही है, तो भ्रंश यहीं से आया था। यहाँ हम देखें जो हमारा ये इंडिया का प्लेट है, यहाँ देखेंगे ये है, यहाँ पर भ्रंश आया था। ये हमारे आर्यन काल की बात हो रही है, 300 से आज तक की। तो यहाँ देखेंगे यहीं पर बहती है, ये है हमारी नर्मदा नदी। ये हमारी दामोदर नदी, और ये है महानदी। तो ये हमारी महानदी, और इस सब के लिए आप जो भी ये नदी है, जो भी आप चट्टाने देख रहे हैं, इन सब के लिए अगर आप एटलस का यूज एक बार कर लेते हैं तो आपका एक माइंड मैप बन जाएगा, और फिर आपको काफी टाइम तक याद रहेगा। तो ये हो जाएगी हमारी महानदी, और ये है गोदावरी। तो इस तरह से हमारा भ्रंश आया था। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो, जैसे हमने सील्ड में देखा था खनिज का एड्रेस, उसी तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा कोयले का एड्रेस है वो पाया जाता है इन भ्रंश घाटियों में। आप देखेंगे लगभग 98% कोयला यही पाया जाता है इन्हीं घाटियों में। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी वनस्पतियां थी, इनमें जब भ्रंश आया
जो भी हमारी वनस्पतियां थी, भ्रंश आने पर क्या हुआ कि ये उस समय दबी। और फिर आप जानते हैं कोल की प्रोसेस क्या है, कोयला निर्माण की, कि जब उसमें काफी समय तक उसमें पड़े रहते हैं तो इस तरह से हमारा कोल फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से जब हम कह रहे हैं कि जो हमारी इसमें भ्रंश घाटी जो भी हुई है, अर्थात जो हमारी ये भारत की प्लेट है, ये जैसे जैसे हमारी एशिया की तरफ जाती जा रही है उसमें एक एक तरह से फॉर्मेशन होते जाए। जैसे यहाँ पे भ्रंश आया, ये हो गई हमारी पहली घटना। इसी तरह से और 2 घटनाएं हैं, उसे हम देखेंगे लेकिन आने वाले लेक्चर में ही। तब तक के लिए